बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? तो आज आप सभी सीखने वाले हैं यहाँ पर चना दाल कबाब और पूरियाँ। बहुत ही लजीज खाना है, सिंपल है और सबको खुश करने वाला खाना है। खाना ऐसा होना चाहिए घर में सिंपल हो, सब लोगों को बहुत अच्छा लगे, आपको पकाना आसान हो। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो बड़ा ही क्वालिटी फूड तैयार होता है। तो यहाँ पर ये चना दाल कबाब बनेंगे। चना दाल कबाब बनाने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी ये मैं भी आपको बता दूँगी। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपने सवाल कर सकते हैं। कोई सवाल रह गया हो जिसका जवाब मैं ना दे पाई हूँ तो आप मुझे याद दिला सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कबाब फ्राई करते हैं। कुकिंग ऑयल डालेंगे, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बना के रखे। ये कबाब फ्राई होते रहेंगे तो मैं आप लोगों को इसके बारे में सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो मैं आपको बताती रहूँगी। चना दाल कबाब बनाने के लिए ऑब्वियसली चने की दाल चाहिए, ठीक है ना। चने की दाल आप लेंगे, 250 ग्राम मैंने लिखा हुआ है, तो 250 ग्राम चने की दाल ले लीजिए और उसको आपने धोना है, भिगोना है। बहुत देर तक भिगोएंगे, देर तक भीगी हुई दाल अच्छी पकती है। और क्योंकि हमने इसको ज़ाहिर है पहले उबालना है तो ये अच्छी उबलेगी। हर दाल को भिगोया करें। चने की दाल को आपने भिगो दिया और उसके बाद आप इसको उबालेंगे। उबालने के लिए जब रखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा झाग इसके ऊपर आएगा, तो आपने उस झाग को हटा देना है। और उसके बाद इसमें ज़रा सी हल्दी डालिएगा। मैंने रेसिपी के स्पाइसेस में हल्दी लिखी है, आपकी मर्ज़ी है, दोनों तरह से डाल सकते हैं। चाहें तो आप इसमें इसको उबालने के दौरान डाल सकते हैं, चाहें तो आप बाद में जब मैं सारी चीज़ें मिक्स करूंगी तब डाल सकते हैं। तो मैंने उबालने के दौरान में ज़रा सी हल्दी इसमें शामिल कर दी थी। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। और बेहतरीन रेसिपी है, इसको बहुत ही ध्यान के साथ आप लोग नोट कर दीजिए। चलिए जी, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, जब भी अंडा लगाएंगे, ये बात आपको याद होगी, बरसों पहले मैंने आप लोगों को बताया है, अंडा जब भी आप फेंटेंगे किसी भी चीज़ पर लगाने के लिए, चाहे वो आप चिकन फ्राई कर रहे हों या कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हो, कबाब फ्राई कर रहे हो, उसमें पानी ज़रूर डालेंगे। ज़रा सा पानी डाल के अंडों को फेंटा करें, इससे बहुत ही अच्छी कोटिंग बनती है और जिस चीज़ पर भी आप लगाते हैं आराम से लगता है। ऐसा नहीं होता जब भी आप सिर्फ अंडा लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि ये उसके ऊपर से वो गाढ़ा गाढ़ा सा होता है तो वो उतरना शुरू हो जाता है। अब पानी डालने से उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बन जाती है और ये बहुत ही अच्छा फ्राई होता है। चलिए जी, अच्छा, दाल जो है ज़रा सी नरम है, कोई मसला नहीं है, इसको शेप दे लीजिए। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि दाल है और ये दाल जो है ना ये धोखा देती है। ठीक है जी, इस तरह फ्राई करेंगे। मैं इसको अभी हटाती हूँ, साइड पे करती हूँ, क्योंकि आपने देख लिया कि किस तरह से मैंने इसको डिप किया है अंडे में। अच्छा जी, अब आप देख रहे होंगे कि मैं अपने हाथ धो रही हूँ। बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ आपको, अभी एकदम से जहन में आई मेरे। अंडे हैं, अंडे का हाथ है और गीला कर लिया है। अंडे की बिसांत बहुत बुरी आती है, क्या करेंगे? इस पानी में लेमन जूस डालेंगे या सिरका डालेंगे जिससे आप हाथ धो रहे हैं। भाई मैं तो यहाँ पर क्योंकि अपने प्रोफेशनल, ये मेरा प्रोफेशनल किचन है जहाँ से मैं आपको सिखाती हूँ, तो मैं सारे काम प्रोफेशनल कर रही होती हूँ। और ये जो मैं हाथ धो रही हूँ ये बिल्कुल सही तरीका है, आप घर में भी इसको कर सकते हैं। तो प्याले में पानी रख लें और पानी रखने के बाद आपने उसमें जब भी अंडे में डिप करें अपने हाथों को, उसमें लेमन जूस या सिरका डालें। तो उससे क्या होगा, आपके हाथों में कतई स्मेल नहीं होगी बल्कि प्लेजेंट हो जाएंगे। देखें जी मैं कैसे इसको फ्राई कर रही हूँ। ये करने से क्या होगा, जब आप कबाब पलटते हैं ना तो अंडा निकल जाता है, अब अंडा नहीं निकलेगा। इतनी सी देर में अभी तक ब्रेक भी नहीं आया और कितनी टिप्स आपको पता चल गई। चलिए जी, ब्रेक आ गया, आपसे मुलाकात करते हैं ब्रेक। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, देखें मैंने एक बैच और डाल दिया कबाबों का, बेहतरीन फ्राई हो रहे हैं। ओ हमारा कॉपरा पे आ गया छे।
बहुत ही लजीज कबाब होते हैं ये। इसको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले फ्रीजिंग का ख्याल आ गया होगा ख़वातीन को कि इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले काम नहीं करना, फ्रीज़ करना है बस। चले जी, इसको साइड पे लगा देती हूँ, ये होते रहेंगे अपने आप से। कबाब मैंने ये कर दिए हैं, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे कि और कैसे करने हैं। मतलब हमने इसको फ्राई करना है, वो होते रहेंगे। अच्छा जी, क्या किया गया है ये देख लीजिए। यहाँ पर चने की दाल को उबाल लिया गया, और कितना उबाला ये देखें, मैंने ज़रा सी यहाँ पर रखी हुई, अब तो ये सूख गई यहाँ पर रखे। ये देखें जी, दाना देख लें इसका, ये खिली हुई भी है और ये नरम भी है। एक दाना नज़र आ जाएगा, ये देखें। अब मैं इसको दबा रही हूँ, ठीक है। ये इस तरह से ज़रा सी सूख गई है क्योंकि खुली रखी है, तो ये ऐसे हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा नरम होगी तो फिर आपके लिए इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, दाल को क्या करेंगे, इसको उबाल लेंगे। उबालने के बाद इसको, इसमें पानी अगर है इसको छान दीजिए, और छानने के बाद इसे बिल्कुल ठंडा कर लें, हो सके तो फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद हम इसमें चीज़ों को शामिल करेंगे। चीज़ें मैं शामिल करती जा रही हूँ। अच्छा, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दाल मशीन में पीसते हुए पतली हो जाती है, तो मेरे साथ भी आज ऐसा हुआ। दाल थोड़ी पतली हो गई तो वो कबाब का शेप नहीं ले रही थी, तो फिर आप इसके अंदर आलू को उबाल के डालेंगे। देखिए यहाँ मेरे पास रखा हुआ है, ये आलू मैं इसमें शामिल करती हूँ। कभी भी ऐसा हो जाए, आलू तैयार रखें अपने पास, और बस दाल के अंदर मिक्स कर दीजिए। क्रम्स भी डाल सकते हैं, क्रम्स डालना चाहें क्रम्स डाल दीजिए, लेकिन आलू सबसे बेहतरीन रहता है। तो आलू उबाल कर और इसमें डाल दीजिए। आलू को छील लें, 4 टुकड़े करें, उबाल लें उसको। अच्छा, अब जो जो चीज़ें जा रही हैं वो मैं इसमें आपको बता रही हूँ। प्याज डालेंगे, सारे रेशोज़ आपको मिल जाएंगे, सारी डाल देते हैं। बहुत अच्छी लगती है प्याज इसके अंदर, आपको लगेगा कि ज़्यादा, लेकिन जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये एक जान हो जाएगी। अच्छा जी, अब है कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसा हुआ धनिया, इसमें है पिसा हुआ गरम मसाला, जायफल और जावित्री, और इसके अलावा इसमें है ज़ीरा। ये सारी चीज़ें आ गई। सारी चीज़ों को पहले ये मिक्स करूँ। हाँ, नमक डाल लूँ भाई, नमक का मिक्स होना बहुत मुश्किल होता है। दाल पिसने के बाद नमक मुश्किल से मिक्स होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें मिक्स की। इसके अलावा हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और पुदीना है। हरी मिर्चें ज़रा फाइन चॉप कर दीजिएगा, मेरी थोड़ी मोटी है, बस इतनी काफ़ी है। हरा धनिया, किसी चीज़ में भी पानी ना हो वरना कबाब आपके बिगड़ जाएंगे। पुदीना, इनको करेंगे मिक्स, और मिक्स कर लेने के बाद फिर इसको रख दीजिए फ्रिज में, और उसके बाद आप इसकी टिक्कियाँ बना लीजिए जैसे मैंने बनाई हुई हैं। या टिक्कियाँ बना के फ्रिज में रख दीजिए, फ़ौरन इमीडिएटली फ्राई ना कीजिएगा, क्योंकि फिर कबाब टूटेंगे, आपको परेशानी होगी। अभी देख रहे हैं आप कितना अच्छा हो गया, आलू डालने से तो बहुत ही अच्छा हो गया, वरना इसके साथ मुश्किल आ रही थी और इसका कबाब नहीं बन पा रहा था। मैं आपको सारी बातें बिल्कुल सच सच बता देती हूँ। कभी ऐसा हो सकता है आपसे भी हो जाए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हम ये चीज़ें मशीनों में पीसते हैं ना, ये अच्छी नहीं पिसती। इसके लिए होती है सिल, दाल बेहतरीन पिसती है सिल के ऊपर। तो ज़रा सी अगर मशक्क़त के लिए आप तैयार हैं तो सिल ख़रीदें, ठीक है जी। ये हो गया मिक्स। अब इसकी टिक्कियाँ बना लें। सबको पता है आपने टिक्कियाँ जैसे बनती है आम कबाबों की, बिल्कुल वैसे ही आपने टिक्कियाँ बना लेनी है। अच्छा जी, इसको मैं रखूँगी साइड पे, और अब हम करेंगे पूरियों का काम। भाई ब्रेक आएगी तो हमारा तवा हटेगा, साइड पे जाएगा, और उसके बाद ही पूरियों का काम होगा। अच्छा, ये चने की दाल को जब आपने मिक्स कर लिया, इसको मैं ऑफ़ कर देती हूँ, हमारा हो चुका है। ये बहुत ही अच्छे जाते हैं। इसके साथ आप बनाएं, हरी चटनी बना लें या रायता बना लें, और साथ में प्याज व्याज काटें, वो सारी चीज़ें दें। चटनी बनाएं, हरी चटनी मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है, वो हरी चटनी आप बना सकते हैं। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। बस अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, पूरियाँ बनाएंगे, और खाना कैसे आएगा ये अभी नहीं बताएंगे भाई, सारी बातें होंगी ब्रेक के बाद। हमेशा स्ट्रेनर पे निकालें, उससे ये होता है कि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाता है। अभी 2-3 मैं ऐसी बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं ऑयल से आपको सिखाती हूँ।
लेकिन लोगों को आसानी ये होती है कि सूखा आटा लगाकर और फिर आप इसको रोल करें। पूरी का साइज़ बहुत बेहतरीन बना है। आपने गोले जो बनाने हैं वो बड़े लेमन से भी ज़रा बड़े ही हैं, जो मीठे होते हैं ना, जिनको स्वीट लेमन कहते हैं, उस साइज़ का पेड़ा बनाएं। अब देखें, ये मिसाल दी मैंने आपको। देखें जी, वन गो में क्या फूली है हमारी पूरी। आहा हा, आहा हा, आहा हा। पूरियाँ फूलती हैं तो दिल खुश हो जाता है। जैसे रोटी चूल्हे पे फूलती है तो कहते हैं वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। देखें जी, देखें, अच्छे देखें। चलिए जी, इसको ज़रा लगाऊं मैं। ये हो गया है। अभी मैं हाथ अपने गीले नहीं कर सकती हूँ, तो इसको मैंने ऑफ कर दिया है। अच्छा जी, अब बनाएंगे हम ऑयल के साथ। थोड़ा सा ऑयल लेंगे। पूरियाँ मैं बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ये गिला होता है, राहत पूरी नहीं बनती सही। तो ध्यान से देखा करें। ध्यान से देखेंगे तो यकीन जाने पहली बार में सीखेंगे। ध्यान से नहीं देखेंगे तो 100 दफ़ा भी देखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। ध्यान कहीं होता है, बातें हो रही होती हैं और लोगों की निगाह होती है चूड़ियों पे। और चूड़ियों का ज़माना तो गया, अब चूड़ियों वाले लोग तो चले गए। तो चूड़ियों पे, मेकअप पे, कपड़ों पे, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये बेकार बातें होती हैं। बिल्कुल कोई जान नहीं है इन बातों में, ये बेकार है। काम की बात सीखें। देखें जी, ऑयल लगा के भी क्या लाजवाब पूरी तैयार। आह, देखें तो सही, बखाएं जी बखाएं। आह हा, बहुत आला। जब ऐसे खाने बनेंगे तो भाई कोई नहीं छोड़ेगा। इवन आप दावत में रख सकते हैं बड़े आराम के साथ। ज़रूरी थोड़ी हर वक्त गोश्त की चीज़ें हों, कभी ऐसी दावत भी करें जिसमें वेजिटेरियन खाने हों। चलें जी, आ गया है ब्रेक। यहाँ बन रही हैं पूरियाँ और बन रहे हैं चने दाल कबाब। इसके बाद क्या होगा, आएगा खाना आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, खाना निकाल रहे हैं। यहाँ पर मैं एक इंडिविजुअल प्लेट बना रही हूँ, ठीक है जी। भाई पूरियाँ जितनी हैं हमारी, यहाँ पे आप 2 पूरियाँ रख देंगे, ठीक है। अभी पूरियाँ हमारी उतनी नहीं बन पाई हैं जितनी कि हमारी प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। अच्छा जी, बहुत ही बेहतरीन लजीज कबाब हैं ये, ज़रूर बनाएं इनको। बनाएंगे बिल्कुल, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि जी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब ये जो इंडिविजुअल सर्विंग है, थोड़ी सी प्याज के लच्छे, और जी हरी चटनी। हरी चटनी ज़रूर बनाइएगा, इसके साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है, ठीक है जी। ये हो गई जी हमारी इंडिविजुअल प्लेट तैयार हुई है। 2 से 3 कबाब आप दे सकते हैं। चलिए जी, मैं 3 कबाब दे रही हूँ क्योंकि बड़े ही एपिटाइजिंग कबाब होते हैं ये। अच्छा जी, अब हमारी ये फैमिली प्लेट है। अनियन की रिंग्स हैं। आप अलहदा से भी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा बना सकते हैं। चलें जी, इट्स डन। चटनी है अलहदा से, क्योंकि हमने फैमिली प्लेटर बनाया है, तो अब हम इसको इस तरह से देंगे। हरा धनिया, चलें जी। मैं पूरियों का टाइम नहीं था, वरना मैं और बना लेती। तो बस ये चीज़ें हमारी हुई हैं तैयार।
जब ऐसा खाना मिलेगा तो किसका दिल है जो खुश नहीं होगा। सब खुश होंगे जी, सबको बेहतरीन लगेगा। सभी ने यकीन जाने गोश्त नहीं मांगेंगे। जब आप ऐसे खाने पकाएंगे गोश्त नहीं मांगेंगे आपसे। और कम से कम कर दें गोश्त का इस्तेमाल। वैसे तो सबके पास स्टोरेज में है, लेकिन कम से कम करें। और गोश्त कभी कभी बनाएं तो उसको भी सब इंजॉय करेंगे जब आप कभी कभी बनाएंगे। ज़्यादातर ऐसे खाने पकाएं जो कि सेहत बख्श हैं और आपकी जो क्रेविंग है उसको भी पूरा करते हैं और एपेटाइजिंग है। देखिए हमने साथ में जो इसकी चटनी बनाई है, क्योंकि ये इसका अकम्पनीमेंट है और इन कबाबों के साथ ही बहुत ही लुत्फ देती है चटनी। तो आप ज़रूर बनाइएगा। और पूरी पराठा कुछ भी बना सकते हैं। चलें जी, कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।